हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में 50 नदियों से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे यूपी पुलिस, यूपीपी, यूपीएसआई, कांस्टेबल, रेलवे हो गया, एसएससी जीडी, यानी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इन सभी में से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये वीडियो देखना पूरा है। तो दोस्तों, चलिए हम लोग बिना समय गवाए हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। भारत की सबसे लंबी नदी के आपके ऑप्शन दिए हुए हैं कि ए ब्रह्मपुत्र नदी, बी गंगा नदी, सी गोदावरी नदी, डी यमुना नदी। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन नंबर बी है, गंगा नदी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। आपके ऑप्शन है ए यमुनोत्री, बी गंगोत्री, सी अमरकंटक, डी मानसरोवर। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन नंबर बी, गंगोत्री यानी गोमुख। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 देख सकते हैं, दिया हुआ कि भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। आपके ऑप्शन है कृष्णा नदी, बी कावेरी नदी, सी नर्मदा नदी, डी गोदावरी नदी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि नर्मदा नदी किस सागर में स्थित गिरती है। आपके ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, बी अरब सागर, सी हिंद महासागर, डी लाल सागर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अरब सागर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 देख सकते हैं, दिया हुआ कि यमुना की नदी किस नदी की सहायक है। आपके ऑप्शन है गंगा नदी, बी ब्रह्मपुत्र नदी, सी सिंधु नदी, डी गोदावरी नदी। तो इसका जो सही आंसर हो है ऑप्शन नंबर है गंगा नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस नाम से जानी जाती है। आपके ऑप्शन है मेघना, बी त्यांगसे त्यांगपो, डी सी जमुना, डी ब्रह्मपुत्र। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र नदी। प्रश्न नंबर 7 दिया हो कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। आपके ऑप्शन है कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर झील, बी गंगोत्री, सी अमरकंटक, डी महाबलेश्वर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर झील। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है कि कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। आपके ऑप्शन है कावेरी, बी कृष्णा, सी गोदावरी, डी पेरियार। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी। चलिए प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, कावेरी नदी किस राज्य में गिरती है। आपके ऑप्शन है केरल में, बी तमिलनाडु में, सी आंध्र प्रदेश में, डी कर्नाटक में। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है। आपके ऑप्शन है ए बंगाल की खाड़ी, बी अरब सागर, सी हिंद महासागर, डी लाल सागर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरब सागर। चलिए प्रश्न नंबर 11 देख सकते हैं, दिया हुआ है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। आपके ऑप्शन है सोन नदी, बी यमुना नदी, सी घाघरा नदी, डी कोसी नदी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोसी नदी किस नाम से प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शन है दुख की नदी, बी शोक की नदी, डी सी बिहार का शोक, डी पूर्व पूर्व की गंगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार का शोक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 देख सकते हैं, दिया हुआ कि चंबल नदी किस नदी की सहायक है। आपके ऑप्शन है गंगा नदी, बी यमुना नदी, सी नर्मदा नदी, डी सिंधु नदी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि महानदी नदी किस राज्य में निकलती है। आपके ऑप्शन है झारखंड, बी उड़ीसा, सी छत्तीसगढ़, डी महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है कि लूणी नदी किस राज्य में बहती है। आपके ऑप्शन है गुजरात, बी राजस्थान, सी पंजाब, डी हरियाणा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। चलिए प्रश्न नंबर 16 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि लूणी नदी किस सागर में गिरती है। आपके ऑप्शन ए अरब सागर, बी बंगाल की खाड़ी, सी कच्छ कारा, डी हिंद महासागर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कच्छ कारा। चलिए अगला प्रश्न देते हैं। प्रश्न नंबर 17 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि पेरियार नदी किस राज्य में बहती है। आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल।
चलिए प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है कि सोन नदी किस नदी की सहायक है। आपके ऑप्शन है यमुना नदी, बी गंगा नदी, सी नर्मदा नदी, डी सिंधु नदी। तो इसका जो सही आंसर हो है ऑप्शन नंबर बी गंगा नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 दिया है कि सतलुज नदी किस नदी की सहायक है। आपके ऑप्शन है गंगा नदी, बी ब्रह्मपुत्र नदी, सी सिंधु नदी, डी झेलम नदी। तो इसका जो सही आंसर हो है ऑप्शन नंबर बी सी सिंधु नदी। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 20 देख सकते हैं दिया हुआ कि झेलम नदी किस देश में बहती है। आपके ऑप्शन है भारत, बी पाकिस्तान, सी ए और बी दोनों, डी नेपाल। तो इसका जो सही आंसर हो है ऑप्शन नंबर सी दोनों, ए और बी। चलिए प्रश्न नंबर 21 देख सकते हैं दिया हुआ है कि भारत में बहने वाली सबसे तेज बहाव वाली नदी कौन सी है। आपके ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी, बी गंगा नदी, सी नर्मदा नदी, डी कृष्णा नदी। तो इसका जो सही आंसर हो है ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र नदी। प्रश्न नंबर 22 देख सकते हैं दिया हुआ कि दामोदर नदी किस नाम से प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शन है बंगाल का शोक, बी बिहार का शोक, सी दक्षिण की गंगा, डी दुख की नदी। तो इसका जो सही आंसर हो है ऑप्शन नंबर ए बंगाल का शोक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 दिया है गोदावरी नदी किस राज्य में गिरती है। आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी ओडिशा, डी केरल। तो इसका जो सही आंसर हो है ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 देख सकते हैं दिया हुआ कि कृष्णा नदी किन राज्यों से बहती है। आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, बी केरल, तमिलनाडु, सी गुजरात, राजस्थान, डी बिहार, झारखंड। तो इसका जो सही आंसर हो है ऑप्शन नंबर महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 दिया हुआ है कि काली नदी किस देश को सीमा बनाती है। आपके ऑप्शन है भारत चीन, बी भारत नेपाल, सी भारत पाकिस्तान, डी भारत बांग्लादेश। तो इसका जो सही आंसर हो है भारत और नेपाल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 दिया हुआ है कि भारत की कितनी प्रमुख नदियाँ प्रणालियाँ हैं। आपके ऑप्शन है 8, बी 10, सी 12, 3, डी 13। तो इसका जो सही आंसर हो है ऑप्शन नंबर डी 13। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 देख सकते हैं दिया हो कि किस नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बना है। कि ऑप्शन है सतलुज, बी रावी, सी ब्यास, डी चेनाब। तो इसका जो सही आंसर हो ऑप्शन नंबर है सतलुज नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 देख सकते हैं दिया हुआ तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक है। आपके ऑप्शन है कृष्णा, बी कावेरी, सी गोदावरी, डी महानदी। तो इसका जो सही आंसर हो ऑप्शन नंबर है कृष्णा नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 देख सकते हो कि बेतवा नदी किस नदी की सहायक है। आपके ऑप्शन है ए गंगा, बी यमुना, सी नर्मदा, डी चंबल। तो इसका जो सही आंसर हो ऑप्शन नंबर बी यमुना नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 दिया हुआ कि घाघरा नदी का उद्गम कहाँ है। आपके ऑप्शन है नेपाल, हिमालय, बी अमरकंटक, सी गंगोत्री, डी मानसरोवर। तो इसका जो सही आंसर हो ऑप्शन नंबर ए नेपाल, हिमालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 31 दिया हुआ है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ है। आपके ऑप्शन है गंगोत्री, बी मानसरोवर के पास, सी नेपाल, डी अमरकंटक। तो इसका जो सही आंसर हो ऑप्शन नंबर बी मानसरोवर के पास। प्रश्न नंबर 32 दिया हुआ है कि कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है। आपके ऑप्शन है नर्मदा, बी ताप्ती, सी गोदावरी, डी रूड़ी। तो इसका जो सही आंसर हो ऑप्शन नंबर सी गोदावरी नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 दिया हो कि कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। आपके ऑप्शन है गंगा, बी यमुना, सी नर्मदा, डी महानदी। तो इसका जो सही आंसर हो ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 दिया हुआ है कि सरस्वती नदी का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। आपके ऑप्शन है रामायण, बी महाभारत, सी ऋग्वेद, डी पुराण। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 दिया हुआ ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में भारत में प्रवेश करती है। आपके ऑप्शन है असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी नागालैंड। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 देख सकते हैं दिया हुआ है कि हुगली नदी किसकी शाखा है। आपके ऑप्शन है यमुना, गंगा, सी ब्रह्मपुत्र, डी मेघना। तो इसका जो सही आंसर हो ऑप्शन नंबर बी गंगा नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 देख सकते हैं दिया हुआ कि रावी नदी किस नदी की सहायक है। आपके ऑप्शन है गंगा, बी यमुना, सी सिंधु, डी सतलज। तो इसका जो सही आंसर हो ऑप्शन नंबर सी सिंधु नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 38 दिया हुआ है कि ब्यास नदी कहाँ मिलती है। आपके ऑप्शन है ए गंगा में, बी सतलज में, सी सिंधु में, डी झेलम में।
तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सतलुज में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 39 दिया हुआ कि किस नदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। आपके ऑप्शन है महानदी, बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी कावेरी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महानदी। चलिए प्रश्न नंबर 40 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि काली नदी का दूसरा नाम क्या है। आपके ऑप्शन है शारदा, बी घाघरा, सी गंडक, डी कोसी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शारदा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 41 दिया हुआ है कि गंडक नदी की किस देश से निकलती है। आपके ऑप्शन ए भारत, बी नेपाल, सी चीन, डी भूटान। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नेपाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 42 देख सकते हो कि भारत बांग्लादेश की सीमा बनाने वाला नदी कौन सी है। आपके ऑप्शन ए गंगा नदी, बी तीस्ता, डी पद्मा, डी इनमें से कई। तो प्रश्न नंबर 42 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से कई। चलिए प्रश्न नंबर 43 देख सकते हैं कि तीस्ता नदी किस नदी की सहायक है। आपके ऑप्शन ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी यमुना, डी मेघना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र नदी। प्रश्न नंबर 44 देख सकते हैं कि साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है। आपके ऑप्शन ए सूरत, बी अहमदाबाद, डी सी वडोदरा, डी राजकोटक। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद। प्रश्न नंबर 45 देख सकते हो कि माही नदी किस सागर में गिरती है। आपके ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, बी अरब सागर, सी हिंद महासागर, डी लाल सागर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अरब सागर। चलिए प्रश्न नंबर 46 देख सकते हैं, दिया है कि चेनाब नदी किस देश में बहती है। आपके ऑप्शन ए भारत में, बी पाकिस्तान में, सी दोनों में, डी चीन में। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी दोनों, ए और बी दोनों में। प्रश्न नंबर 47 देख सकते हैं, जो कि भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। आपके ऑप्शन ए यमुना नदी, बी नर्मदा नदी, सी गंगा नदी, डी कावेरी नदी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गंगा नदी। प्रश्न नंबर 48 देख सकते हैं, दिया हुआ कि गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ है। आपके ऑप्शन ए अमरकंटक, बी त्र्यंबकेश्वर, सी महाबलेश्वर, डी अरावली। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी त्र्यंबकेश्वर। प्रश्न 49 दिया हुआ कि किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। आपके ऑप्शन ए कावेरी, बी कृष्णा, सी गोदावरी, डी महानदी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गोदावरी नदी। प्रश्न नंबर 50 दिया हुआ है कि भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है। आपके ऑप्शन ए लूडी, बी अरावरी, सी साबरमती, डी बेतवा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन में बी अरावरी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।